Good morning, 7th standard student. Today's topic is properties of addition and subtraction of integers. जो integers है उनकी जो addition और subtraction हम करते हैं तो उनकी कुछ properties होती हैं. So there are 5 properties. First is a closure property, second commutative property, associative property, additive identity and additive inverse. ये प्रॉपर्टीज है किसके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करने के जो हम इंटीजर्स में करते हैं. ओके, तो लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? इट स्टेट दैट द सम और डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि किसी भी दो इंटीजर्स के एडिशन या सम हम करेंगे तो उसका जो आंसर हमें मिलता है वो क्या होता है? ऑलवेज इंटीजर्स ही होता है. फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 क्या आएगा? 8. तो 8 जो हमें मिला ये क्या है? ये इंटीजर्स ही है. एंड -5 - 3 क्या मिलेगा हमें? -8. ओके, तो -3 अगेन क्या है? इट इज आल्सो एन इंटीजर्स. या 7 - 4 we get 3. 3 it is also an integers. This is first property. क्या होती है कि कोई किसी दो इंटीजर्स का एडिशन करे या सब्ट्रैक्शन करे उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमें क्या मिलता है? इंटीजर्स ही मिलता है. सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इट स्टेट दैट द ऑपरेशन ऑफ एडिशन कैन बी टेकन इन एनी ऑर्डर. तो जो इंटीजर्स होते हैं उसका जो एडिशन का ऑपरेशन जो होता है हम जो एडिशंस करते हैं दैट कैन बी टेकन इन एनी ऑर्डर. हम कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब उसका जो प्लेस होता है वो प्लेस हम इंटरचेंज करें फिर भी उसकी एडिशन जो होती है वो कैसी होती है? सेम होती है. फॉर एग्जाम्पल 5 + 3. 5 + 3 is equals to 8 and 3 + 5. It is also equals to 8. यहाँ पे देखो 5 पहले उसका प्लेस क्या है? फर्स्ट है और 3 का प्लेस कैसा है? सेकंड है. प्लेस से एक मतलब यहाँ पे प्लेस कैसे है? 3 का प्लेस सेकंड इसमें फ्रंट में आया है और 5 का प्लेस सेकंड इसमें सेकंड में आया है. तो इसका अगर हमने प्लेस चेंज किया लेकिन हमें जो आंसर मिला है वो क्या है? अनचेंज है. ओके, सेम है. ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी associative property. It states that the sum of 3 integers remains the same even if the order of grouping is changed. एग्जाम्पल से बताती हूँ क्या दिया है इसमें कि सम ऑफ 3 इंटीजर्स, दो इंटीजर्स ना लेते हुए हमने 3 इंटीजर्स लिया है, remains the same even if the order of grouping is changed. तो तीनों की एडिशन जो हम करेंगे वो सेम ही रहेगी इवन जबकि हम उनका ग्रुपिंग जो होता है वो चेंज करें. एग्जाम्पल 2 + 3 + 4. ओके, तो 2 प्लस पहले हमें क्या करना होता है? फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट. 3 + 4 कितने होते हैं? 7. देन 2 + 7 = 9. ओके, देन 2 + 3 + 4. 2 + 3 5 + 4. 5 + 4 = 9. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इसमें क्या किया है? हमने 3 + 4 को ब्रैकेट में लिया है और सेकंड इसमें क्या किया? हमने 2 + 3 को ब्रैकेट में लिया है. तो ये जो ग्रुपिंग का ऑर्डर है हमने चेंज किया लेकिन हमारा जो आंसर है वो अनचेंज है. ओके, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम 3 इंटीजर्स लिए और उनकी ग्रुपिंग जो होती है अगर हमने इंटरचेंज किए लेकिन हमारा आंसर कैसे होता है? अनचेंज होता है, चेंज नहीं होता. फोर्थ प्रॉपर्टी additive identity. And integers remain unchanged when added to 0. मीन्स अगर हम किसी इंटीजर्स को 0 के साथ में ऐड करें
तो उसका जो आंसर होगा वो अनचेंज होगा, हमें सेम इंटीजर्स मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल 3 + 0, ये इंटीजर है, इंटीजर को हमने 0 के साथ ऐड किया तो हमें क्या मिलेंगे, वही इंटीजर्स आंसर में मिलेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें हम किसी भी इंटीजर्स को 0 के साथ ऐड करें तो हमें वही इंटीजर्स आंसर में मिलता है। लास्ट प्रॉपर्टी additive inverse, for any integers we have a plus minus a equals to 0। मीन्स एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 21 प्लस -21 इक्वल्स टू 0। अगर सेम ही इंटीजर्स है लेकिन उनकी जो साइन है वो अपोजिट साइन है तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा आंसर 0 होगा। यहाँ पे देखो 21 है लेकिन ये कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। 21 पॉजिटिव, लेकिन जिससे हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, लेकिन कैसा, -21 है। ये पॉजिटिव 21 और ये -21, तो दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव 21 एंड -21 इक्वल्स टू 0, प्लस a माइनस a इक्वल्स टू 0। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है कौन सी, एडिटिव इनवर्स। ओके, डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज which are using during the addition and subtraction of integers? On the basis of these properties there you have exercise 1.2। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने के लिए कहा था, तो बाकी के जो क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे वो आपको सॉल्व करने हैं on this basis। ओके, so we will stop here। The next part of this lesson we will see in the next video। Thank you।